दोस्तों, किसी भी देश में बहुत सारी कमर्शियल बैंक्स होती है। हर देश की सिर्फ एक सेंट्रल बैंक होती है। जब कमर्शियल बैंकों को धन की जरूरत होती है तो वो धन मांगते हैं सेंट्रल बैंक से। सेंट्रल बैंक से कर्जा लेते हैं जिसके ऊपर उन्हें ब्याज देना पड़ता है किसी एक रेट से, जिस रेट को हम रेपो रेट के नाम से जानते हैं। और अगर कमर्शियल बैंक के पास अतिरिक्त धन है, सरप्लस फंड्स, तो वो धन को कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक के पास रख देता है। इसे कहते हैं पार्किंग द सरप्लस फंड्स विद द सेंट्रल बैंक। उसके ऊपर कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक की तरफ से कुछ ब्याज मिलता है। वो जिस रेट से मिलता है उसे कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। अब अलग अलग देशों में उनकी अर्थव्यवस्था के अनुसार ये रेट भी अलग अलग होता है। हो सकता है वो 6% हो सकता है 4% या फिर 2% या फिर 1%। कितना भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन आप तो जरूर ये सोचते होंगे जो भी है वो तो पॉजिटिव ही रहेगा। मतलब कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक के पास जितना धन जमा कराएगी उससे ज्यादा ही धन उन्हें वापस मिलेगा जब उसकी अवधि पूर्ण हो जाएगी। यही आप सोचते होंगे। भले वो 1% ही क्यों ना हो, कुछ तो उन्हें ब्याज मिलेगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि दुनिया के कुछ ऐसे भी देश है जहां पे ये इंटरेस्ट रेट निगेटिव होता है। मतलब कमर्शियल बैंक जितना धन सेंट्रल बैंक के पास जमा कराएगी उससे कम धन उन्हें वापस मिलेगा। ऐसा तो कभी आपने जिंदगी में कभी सुना ही नहीं होगा। ये बहुत अजीब बात है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा किन देशों में होता है। इनमें स्विट्जरलैंड है, डेनमार्क है, जापान है, ऐसे कई देश है। इन देशों में निगेटिव इंटरेस्ट रेट्स है। आप में से जो लोग जानते हैं कि किसी भी चीज का रेट उसके डिमांड और सप्लाई पर निर्भर करता है, वो लोग ये जान जाएंगे कि रेट जब बहुत कम होता है तो इसका मतलब सप्लाई बहुत ज्यादा है। और यहां पे तो इंटरेस्ट रेट 0 से भी कम है, इसका मतलब सप्लाई हद से ज्यादा है, डिमांड उसकी तुलना में कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी इसके पीछे का लॉजिक क्या हो सकता है? जितना धन जमा किया था उससे कम वापस मिल रहा है, ये क्या चक्कर है? तो इसके पीछे का जो लॉजिक है, जो कारण है, वो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। वो ये है कि कमर्शियल बैंक का बेसिकली 2 ही काम है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड ग्रांटिंग लोन्स। बाकी बहुत सारे कार्य जो कमर्शियल बैंक करती है वो तो उनके सेकेंडरी फंक्शंस होते हैं। प्राइमरीली तो ये 2 ही काम है, उसमें है ग्रांटिंग लोन्स। सेंट्रल बैंक का ये कहना है कमर्शियल बैंक्स को, आप हमारे पास सरप्लस फंड्स जमा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? मत कीजिए, इनके लोन्स बांटिए इकोनॉमी में। कमर्शियल बैंक कहती है कि लोन के लिए डिमांड ही नहीं है इकोनॉमी में, तो हमारे पास ऐसे धन पड़ा है इसलिए वो हम आपके पास जमा कर रहे हैं। तो सेंट्रल बैंक कहता है ना 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 ना, ऐसे नहीं चलेगा। अगर डिमांड नहीं है लोन्स के लिए तो आप कुछ क्रिएटिव तरीके अपनाइए और वो डिमांड क्रिएट कीजिए, ये आपका काम है। आप उससे मुकर नहीं सकते, बिल्कुल नहीं। और फिर भी आप आपका सरप्लस फंड हमारे पास जमा करेंगे तो हम आपको पनिशमेंट देंगे, और उस पनिशमेंट का नाम है निगेटिव इंटरेस्ट रेट्स। उम्मीद है कि आप इसमें से जो आपको इंफॉर्मेशन मिला है, जो नॉलेज मिला है, उसका उपयोग करेंगे और निगेटिव इंटरेस्ट के बारे में और ज्यादा जानकारी प्राप्त करने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।